अगर आपको एक मैं बात बताऊं, लास्ट ईयर इसी टाइम पे मेरे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। उनके प्री बोर्ड में केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए थे, कॉन्फिडेंस काफी कम था और घर वालों से भी उन्हें डांट पड़ रही थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। तो मैंने उन्हें ना स्ट्रेटेजी बताया था और सेम स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल से सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की थी और जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, इतने सारे स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क्स लाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 मार्क्स भी लाए। तो ये 21 डे का प्लान जरूर फॉलो करना, डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री में। अगर आपने हार्ड वर्क डेडिकेशन से पढ़ाई की तो आपके केमिस्ट्री में जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका केमिस्ट्री में जरूर कमबैक होगा। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें टोटल 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और ये 23 मार्क्स का। देखो अभी काफी कम टाइम बचा है बोर्ड के लिए और मैं चाहता हूं कि आपका जो मेन फोकस है वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए। तो आप ना मेरा रिवीजन वीडियो देख सकते हो। 30 से 35 मिनट्स में मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक चीज मैंने इंक्लूड किया। तो आपको रिवीजन वीडियो देखना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके आपको फॉर्मूला यूनिट याद रखने हैं। साथ में ग्राफ शीट भी मिल जाएगा। जो भी चैप्टर के ग्राफ है आपको वो याद रखने हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने न्यूमेरिकल वो सॉल्व करे। तो आपको ना फॉर्मूला शीट देखना है। हर एक फॉर्मूला का एटलीस्ट आपको एक न्यूमेरिकल लिख लिख के जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको फॉर्मूला, ग्राफ, वेंट हॉफ फैक्टर, थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन, लास्ट ईयर इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो इस प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो एक दिन में आप रिवीजन वीडियो के साथ फॉर्मूला, ग्राफ, पीवाईक्यू और थ्योरी पढ़ सकते हो। सेकंड डे आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो एटलीस्ट आप सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो और एंड में आपको ना अपना टेस्ट लेना है। देखो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है वो अपना खुद का टेस्ट लेते हैं, मिस्टेक फाइंड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो मिस्टेक है बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में करते हैं। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पहले ही आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करो और अपना टेस्ट लो। जो भी मिस्टेक है उसे फाइंड करो और उसे आपको रिवाइज करना है। देखो मैंने केमिस्ट्री में हर एक चीज प्रोवाइड किया जिससे आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सिमिलरली आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अपना खुद का टेस्ट लेना, मिस्टेक फाइंड करनी है। सो दैट्स व्हाई मैं आपके लिए ना प्रयास बुक लाया हूं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के आपको पुल आउट शीट मिलेंगे। डेली आपको इसमें सिर्फ 1-2 घंटे प्रैक्टिस करना है। 21 डेज का आपको प्लानर मिलेगा, ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा जहां से अपनी मिस्टेक आप पता कर सकते हो और इसे आप गैप डे में भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो तो ये बुक मैं सजेस्ट करता हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है वो हमेशा आते हैं। तो क्या होता है, जो वैल्यूज है डिफरेंट होती है। मोस्टली जो पीवाईक्यू न्यूमेरिकल है वही रिपीट होते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टोटल 3 चैप्टर है। एक चैप्टर आप 2 दिन में कवर करोगे तो 6 डेज में आप फिजिकल केमिस्ट्री इजिली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। दोनों 7-7 मार्क्स के चैप्टर हैं। तो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स का है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे पीवाईक्यू रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। मैंने लास्ट 2-3 इयर्स में देखा है जो पीवाईक्यू है वो मोस्टली रिपीट होते हैं। तो कुछ जैसे टॉपिक है जैसे डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट में प्रॉपर्टीज, KMnO4, K2Cr2O7 की रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC, नोमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको जो पीवाईक्यू है उस पर ज्यादा फोकस देना है। सबसे पहले आप मेरी रिवीजन वीडियोस से क्या करोगे, चैप्टर पढ़ोगे। उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो आपको ना जितने भी रिएक्शन है K2Cr2O7, KMnO4 की रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जैसे नोमेनक्लेचर है उसे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक करते हैं। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसके आपको 1-2 क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। बाकी आप देख के भी याद कर सकते हो। तो एक दिन में आपको रिवीजन वीडियो के साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और सेकंड डे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आपको अपना टेस्ट लेना है। जो आपको अपनी मिस्टेक है वो पता करनी है और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे आपको रिवाइज करना है। साथ में K2Cr2O7, KMnO4 की प्रिपरेशन और रिएक्शन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। स्टूडेंट्स को काफी इसमें डाउट रहता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 2 दिन में आपको क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ना है। तो 4 दिन में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो।
अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके बेसिस क्लियर नहीं होते। अगर आपके भी बेसिस क्लियर नहीं है तो मैंने एक 3 घंटे का वीडियो बनाया है, एक दिन लगा के आपको ये वीडियो देखना है और ये जो भी कंसेप्ट है जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट में इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखा, इसका पीडीएफ वैसे आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपने अगर ये वीडियो देखा ना तो ये आपको क्लास 12th के कंसेप्ट को क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। तो एक दिन में आप ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 33 मार्क्स का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए पूरे चैप्टर की। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी रैंडम चैप्टर पढ़ रहे हो। जो सीक्वेंस दिया है बुक में, आपको उसी सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ने हैं और अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और ये जो सीक्वेंस है, ये लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प किया था, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप मेरा रिवीजन वीडियो देखोगे, इसमें आपका पूरा चैप्टर 30 से 35 मिनट्स में कवर हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएजेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इससे आप ना चैप्टर जल्दी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ, ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो जो भी आप चैप्टर पहले पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन वीडियो के साथ आपको रिएजेंट याद रखनी है, फ्लो चार्ट याद रखना है और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स ना स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितने भी पीवाईक्यू है वो लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेन रहेगा, उतना ज्यादा जो कंसेप्ट है आपको समझ आएगा। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने एनसीईआरटी के इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इंक्लूड किया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और उसके बाद आपको खुद का टेस्ट लेना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। इससे आपको समझ आएगा कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है, उसको आप वापस रिवाइज कर सकते हो। साथ में ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आपको ना एक सेपरेट ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, मैकेनिज्म, रिएजेंट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हर एक चीज मिल जाएगा। तो साथ में आप यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टोटल 5 चैप्टर है, 2 दिन में आपको एक चैप्टर करना है, तो 10 डेज में आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो। ओवरऑल 21 डे के प्लान की अगर हम बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री 6 डेज में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 डेज में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लास 11th के टॉपिक रिवाइज करने के लिए एक दिन, क्लास 12th के लिए 10 डेज, तो टोटल 21 डेज में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। एंड में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने ये 21 डेज का स्ट्रेटजी फॉलो किया बिना स्किप किए, तो डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में कम बैक होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।